हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अद्भुत जी कंसर्ट में। तो दोस्तों 20 मार्च 2023 को क्लास 10 का एग्ज़ाम होने वाला है और क्लास 10 का एग्ज़ाम सोशल साइंस का है 20 मार्च को। तो सोशल साइंस में हम लोग का 4 सब्जेक्ट आता है। 4 सब्जेक्ट आता है क्या क्या? तो 4 सब्जेक्ट हम लोग का आता है। एक हिस्ट्री आता है, सिविक्स आता है, ज्योग्राफी आता है और इकोनॉमिक्स आता है। 4 सब्जेक्ट आता है सोशल साइंस में। इसीलिए सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम होता है थोड़ा हटके होता है, हार्ड होता है। तो सोशल साइंस का मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि यहाँ पर आपको 200 टोटल 200 एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे। 200 एमसीक्यू जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चंस देख सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो खून और खड़क की नीति अपनाई थी जर्मनी के एकीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रूसो थे। रूसो ने सामाजिक उपबंध का ये पुस्तक लिखी थे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो खून और खड़क की नीति अपनाई थी। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रूसो थे। सामाजिक उपबंध के जो लेखक थे वो रूसो थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के किस पार्टी का गठन किया गया? कि किस पार्टी का गठन किया? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्या थी? ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्या थी? तो युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आयरलैंड में हुआ था। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोस्टिस कौन थे? कोस्टिस एक बुनकर का एक समुदाय था। बुनकरों का एक समुदाय था कोस्टिस। इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? इंग्लैंड का कौन सा नगर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? तो ये लंदन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ज्योतिबा फुले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी ज्योतिबा फुले ने। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन। लौह अयस्क किस देश का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क आपका अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब अनवीकरणीय योग्य संसाधन है लौह अयस्क। नेक्स्ट देखते हैं जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो कृषि योग्य भूमि। जिस भूमि में खेती करते हैं उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? तो रक्षित वन का है 1/3 का हिस्सा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? तो ये औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना, इसके कारण प्रचुर मात्रा में जो जल उपलब्ध होने के बावजूद भी जल दुर्लभता हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो न्यूनतम सहायता मूल्य। ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ? किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ? तो श्वेत क्रांति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है मेनाजाइट रेत में। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को कहते हैं क्या कहते हैं? विनिर्माण। कच्चे माल को मूल्यांकन उत्पाद में परिवर्तित, तो कच्चे माल से पक्के माल जो बनाते हैं उसे विनिर्माण कहते हैं। आगे देखिए कि निम्न में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं। कंप्यूटर सब बनाते हैं तो कौन चीज़ लगता है उसमें? कौन चीज़ लगता है? तो लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स लगता है कंप्यूटर सब बनाने में, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक। निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? तो ये सिलचर और पोरबंदर ये
पूर्वी पश्चिम से जुड़े हुए हैं। आगे देख सकते हैं कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक हैं, अथवा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऑप्शन नंबर 1 डच भाषा का प्रयोग करते हैं और सबसे ज़्यादा डच भाषा बोलने वाले बेल्जियम में अधिक हैं। शिक्षा 1 मजदूर संघ विवाह गोद लेना। शिक्षा 1 यहाँ पर देख सकते हैं क्या करें कि शिक्षा 1 मजदूर संघ विवाह गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय किस सूची के महत्वपूर्ण विषय है। तो ये आपका समवर्ती सूची होता है। शिक्षा जो होता है समवर्ती सूची में आता है, 1 भी समवर्ती सूची में, मजदूर संघ भी समवर्ती सूची में और विवाह भी। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समवर्ती सूची। आगे देख सकते हैं कि उत्तरी आयरलैंड में 44% रोमन कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी करती है। तो नेशनलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सीढ़ी नुमा रचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम के रूप में रखा जाता है उसे जाति पदानुक्रम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, आगे हम लोग का यहाँ पर देख सकते हैं कि कह रहा है कि बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किससे बेच दिया था। बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किससे बेच दिया था। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था। ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि निम्न राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं कि दंगे फसाद करवाना ये राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी सरकार है। सबसे अच्छी सरकार तो लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या करके अक्टूबर 2005 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा कानून लागू किया गया था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये 2005 में लागू किया गया था। आगे देख सकते हैं समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर किसका कानून लागू होता है। तो केंद्र सरकार का लागू होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो अशिक्षा है। लोकतंत्र की मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है अशिक्षा, अशिक्षित होना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा। तो ये विकसित होगा, या फिर यहाँ पर विकसित आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है। तो डॉलर में मापी जाती है, ये तो सभी लोग जानते हैं। कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं। तो प्राथमिक, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है। तो मधुमक्खी पालन ये आपका तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंकों के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है। बैंकों के आय के लिए ये प्रमुख स्रोत है कर्जदारों और जमाकर्ताओं पर लगाए गए ब्याज के बीच का अंतर। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। प्लास्टिक मुद्रा का क्रेडिट कार्ड। विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है। तो फोर्ड मोटर्स कंपनी जो अमेरिका की कंपनी है। फोर्ड मोटर्स कंपनी कहाँ की है, तो ये अमेरिका की कंपनी है और विश्व का सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माण करता है फोर्ड मोटर्स। ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ड मोटर्स कंपनी ने अपना पहला प्लांट में लगाया था, क्या लगाया था, चेन्नई में लगाया था। कहाँ लगाया था, चेन्नई में लगाया था। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम क्या है, तो विनिमय का माध्यम होता है कि एक गाय के बदले 4 बकरी लेना, ये आपका विनिमय का माध्यम होता है। भारतीय मानक संस्था का मुख्य कार्यालय कहाँ है। भारतीय मानक, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय मानक संस्थान का मुख्य कार्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको 200 सवाल टोटल देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही चांस है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो पर्सा के चांसलर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? साइमन कमीशन जो था वो भारत क्यों आया और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी के 1928 ईस्वी में आया था साइमन कमीशन भारत। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पूछा गया कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से होता था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया? तो हेनरी फोर्ड ने किया था, हेनरी फोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? तो औद्योगिकरण का महिमा मंडन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पिनिंग जरी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? स्पिनिंग जरी मशीन जब आया था तो महिलाओं को एकदम मजदूर मिलने में कमी हो गई थी, क्योंकि स्पिनिंग जरी एकदम 10 आदमी की ज़रूरत में एक ही मशीन से काम हो जाता था। इसलिए ये जो वृद्धि की ये कताई में वृद्धि की थी। स्पिनिंग जनी जो मशीन था वो कताई में वृद्धि किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा लाया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैली क्या है? गैली आपका धातुई फ्रेम होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का वितरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वो क्षेत्रीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि भारत संघ में इस समय आपका 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है। 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र या फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो नागरिक अधिकार आंदोलन। नेक्स्ट देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17 द्वारा। वामसेव निम्न में से किसका संगठन है? तो सरकारी कर्मचारी का वामसेव संगठन है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार होती है तो उत्तरदायी सरकार भी होती है, जिम्मेदार सरकार भी होती है और वैध सरकार भी होती है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो सूचना का अधिकार आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती है, पंचायती राज में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेधा पाटेकर ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको पूछ दिया जाता है कि समाप्यता का आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन होते हैं? तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अगर पूछ दिया जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर आपको पूछ दिया जाता तो आपका जो आंसर होता वो जैव और अजैव होता। तो यहाँ पर पूछा है समाप्यता के आधार पर, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 2। आगे देख सकते हैं कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट कह रहा है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो वन्य जीव के आवास का निवास, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दवानाल। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? तो बाढ़ में नियंत्रण होता है, सिंचाई की सुविधा होती है, जल विद्युत का उत्पादन होता है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो ये आपका रोपण फसलें हैं। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो खरीफ फसल ऋतु में की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए
कि निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो बोकारो। बोकारो में सबसे ज़्यादा कोयले मिल जाता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारखानों द्वारा विकासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो 8 गुना जल दूषित होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सड़क परिवहन के बारे में असत्य बताना है तो रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रतिवृत्ति, आय, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो धारणीय विकास। भावी पीढ़ी का यहाँ पर पूछ दिया जाता है, भावी पीढ़ी का कल्याण को परिभाषित करता है तो धारणीय विकास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कराए कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो ये आपका संगठित क्षेत्र में संलग्न है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है ना, संगठित क्षेत्र में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियाँ शामिल है? सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियाँ शामिल है? तो जो सेवा करता है आपके लिए, परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? वस्तु विनिमय मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1 गाय के बदले 4 बकरी का सौदा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? तो व्यापारिक बैंक का कार्य होता है साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो 1 से अधिक देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उत्पादन नियंत्रण रहता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फोर्ड मोटर्स कंपनी अमेरिका की कंपनी है, ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। और फोर्ड मोटर्स कंपनी जो है वो गाड़ी बनाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाती है। चलिए हॉलमार्क किस देश प्रकार की वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाणिक चिन्ह है? तो आभूषण। हॉलमार्क आपको पूछ दिया जाता है तो आभूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सभी को बताओ कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कह रहा है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांसीसी क्रांति की देन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं नारीवाद, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। बापू किन्हें कहा जाता है? तो बापू महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? कॉर्न लॉ में, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मक्का का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्या कर रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दूरी शक्तियों को समझा जाता है? किन्हें दूरी शक्तियों को समझा जाता है? तो नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांच करने के लिए किन्हें नियुक्ति किया? तो गुमास्ता को किया था, गुमास्ता, याद रखिएगा, गुमास्ता। आगे बढ़ते आगे कह रहा है यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी? तो भारत। यूरोपीय देशों में किस देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी? तो भारत के कपड़े जो थे यूरोपीय देशों में सबसे अधिक मांग थे। 1921 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो राजा राममोहन राय, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो ये मार्टिन लूथर ने कहा था, ऑप्शन नंबर 4। कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? तो 200 किलोमीटर के बाद महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं होती है। आगे देखते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? तो 27% जो है वो पठारी भाग है। 1952 में शक्ति
सॉरी 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? तो एशियाई चीता को विलुप्त घोषित कर चुका है। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? तो यहाँ पर इल्तुतमिश ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में कहा जाता है पामलू कहा जाता है। कर्तन दहन जो कृषि होती है वो मणिपुर में पामलू कहा जाता है। भारत, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो चावल और गेहूँ। चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? तो ये आपका सीमेंट उद्योग का। आगे देख सकते हैं कि किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज़्यादा कहाँ? तो बेंगलोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि आधारित उद्योग नहीं है तांबा प्रगलन ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 में किया गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है? तो सत्ता का क्षैतिज वितरण। आगे देख सकते हैं, आगे कह रहा है कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय किस सूची के महत्वपूर्ण विषय है? तो ये आपका संघ सूची में आता है। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार ये संघ सूची में आता है। निम्नलिखित किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को कहते हैं नारीवादी। कौन सा दबाव समूह सामूहिक हित का समर्थन करता है? तो जन सामान्य के हित समूह। यहाँ पर राजनीतिक दल का कार्य होता है चुनाव लड़ना, विरोधी दल का गठन करना, सरकार का गठन करना। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन होता है, इसे कहा जाता है पारदर्शिता। आगे देख सकते हैं कि लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव कहलाते हैं राजनैतिक सुधार। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सूची का विषय नहीं है? तो विदेशी मामले केंद्रीय सूची का विषय नहीं है। बेल्विया किस महादेश में उपस्थित है? तो लातिनी अमेरिकी। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन से है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यूएनडीपी के अनुसार देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा का स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? छुपी हुई बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? भंडारण को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है, भारतीय रिजर्व बैंक सभी नोट में लिखा हुआ रहता है, तो इसका क्या कार्य होता है? तो साख निर्माण कार्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का कार्य मूल्य का स्थिरीकरण, ये मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है? तो वैश्वीकरण जो है वो अपने बाजार से बाहरी बाजार में भी व्यापार करने का अवसर देता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।
दो देशों के बीच व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक उपभोक्ता को कितने अधिकार उपलब्ध है? तो 6 अधिकार उपलब्ध है, 6 अधिकार। आगे देख सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ यह कथन किसका है? तो रूसो का है, यह कथन रूसो का है। लिरबे क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। लिरबे क्या है? तो फ्रांसीसी मुद्रा है, फ्रांसीसी मुद्रा है। ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो रोलेक्ट एक्ट था। जो रोलेक्ट एक्ट था वो बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना कोई कारण के 2 साल के लिए जबरदस्ती जेल में रखा जाता था। रोलेक्ट एक्ट का काम था, रोलेक्ट एक्ट का। आगे देखिए रिंडरपेस्ट क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। रिंडरपेस्ट क्या था? तो ये पशु रोग था, ये अमेरिका से फैला था। G77 से आप क्या समझते हैं? G77 से आप क्या समझते हैं? तो विकासशील देशों का समूह, विकासशील देशों का समूह। इंग्लैंड में किस नई तकनीक की शुरुआत ने महिलाओं को क्रोधित कर दिया? मैंने पहले ही बताया था कि इंग्लैंड में जो था स्पिनिंग जेनी मशीन आया था। इंग्लैंड में जब स्पिनिंग जेनी मशीन आया तो महिलाओं का जो मजदूरी था वो छीन लिया गया, क्योंकि 10 आदमी जहाँ पर लगता था वो एक ही मशीन काम कर देता था। कताई के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी था स्पिनिंग जेनी। जब इंग्लैंड में नई तकनीकी आई, क्या तकनीकी आई जो महिलाओं को क्रोधित कर दिया? तो स्पिनिंग जेनी। आगे देखिए औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया? तो यूहान गुटेनबर्ग ने किया था। निम्नलिखित में से टोक्यो का पुराना नाम क्या कौन सा है? टोक्यो का पुराना नाम तो एदो। सबसे पहले जो एदो होता था और अब टोक्यो हो गया। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क अनवीकरणीय योग्य। किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। गुजरात में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश। जल के प्रकार का संसाधन है। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल आपका नवीकरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ये रोपण कृषि लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो तलछटी चट्टानें। खनिज धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले उद्योग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? खनिज धातु को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले उद्योग कहलाते हैं तो खनिज आधारित उद्योग। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? सेल। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें कहलाती हैं राज्य महामार्ग। 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? तो 4 बार संशोधन किया गया था। निम्न 7 आकार बनाया गया संघ का उदाहरण है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक संस्कृति या जातीय विभिन्नताएं अधिक गहरी नहीं होती तो समरूप समाज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये आपका 42 में जोड़ा गया था, 42वें। निम्न में से कौन सा दबाव समूह का उदाहरण है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, सूचना के अधिकारों का आंदोलन। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद।
लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी होता है, लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी होती है, ये लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, लोगों के प्रति। निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लोगों को सरकार की गतिविधियों की जानकारी पाने के लिए शक्ति देता है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को कहा जाता है दल बदल। दल को बदल रहा है इसलिए दल बदल। भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? तो ये आपका 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतत विकास का उद्देश्य है, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन प्रत्याशा का अर्थ है, जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है जन्म के समय व्यक्ति के जीवन की औसत संभावित आयु, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया? कितने जिलों में लागू किया? तो 200 जिलों में लागू किया गया था। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी वस्तु में बदलना किस क्षेत्र में आता है? तो ये आपका द्वितीयक क्षेत्र में आता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1 अप्रैल 1949 में, 1 अप्रैल 1949 में हुआ था। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत है? तो वाणिज्य बैंक, ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य वर्ग है क्या है? तो स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनी को खरीद लेना, यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है, रास्ता है, सबसे अधिक सामान्य रास्ता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है? तो उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को। यहाँ पर देख सकते हैं पहले तुम मनुष्य हो, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो रूसों का है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। टूटी हुई बेड़िया, मशाल, तलवार, उगता सूर्य आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं? तो रूपक कहलाते हैं, रूपक। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये आपका मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था बाबा रामचंद्र, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं किन संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है? किन संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है? तो विश्व बैंक और IMF। 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई? तो ये रिंडरपेस्ट नामक बीमारी थी जो अफ्रीका में मवेशियों में फैली गई थी, रिंडरपेस्ट। किस मशीने से आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? तो ये फ्लाई शटल के मशीन आने से। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई? तो ये रिचर्ड आर्कराइट ने बनाई थी, रिचर्ड आर्कराइट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो ये 1878 में लागू किया गया था, 1878 में। मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर, तो ये धर्म सुधारक था, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं? बांगर और खादर किस मिट्टी का प्रकार है? तो जलोढ़ मिट्टी का। भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? तो मधुमक्खी पालन जो है वो भूमि निम्नीकरण का उदाहरण नहीं है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी 1973 में हुई थी, 1973 में, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं? तो वो है पश्चिमी हिमालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदारी फसल है?
तो दालें जो है वो फलीदारी फसल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? तो जूट। किस ऊर्जा खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहार इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जो दो देशों में व्यापार करता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो 59% है डच भाषा बोलने वाले बेल्जियम में। जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दे जाती है तो उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था? तो ये नागरिक अधिकार आंदोलन। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शिक्षित महिलाएं हैं कितनी हैं? तो 65.4%, 65.4%। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? ये बताना है कि कौन मैच नहीं कर रहा है। तो क्या मैच नहीं कर रहा है? श्रीलंका। संघात्मक शासन प्रणाली श्रीलंका में नहीं होती है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति जो किसी पार्टी समूह अथवा दल के प्रति पूर्णतया समर्पित हो कहलाता है समर्थक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्न में से किसको सफलतापूर्वक हटा दिया है? तो हटा दिया है राजनीतिक असमानता को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक लोकतांत्रिक सरकार को लोकतंत्र में बदलने की चुनौती निम्न प्रकार की चुनौती है। किस प्रकार की चुनौती है? तो बुनियादी आधार बनाने की चुनौती। अवशेष विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? तो संसद के पास है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम प्रकृति का आंदोलन नहीं है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय। यानी कि राष्ट्र की जो कुल आय बटे कुल जनसंख्या से भाग देने पर आपका प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो औसत आय। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2005 में लागू किया गया था। भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है भंडारण को। किस विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशेषता है? तो ये आपका वस्तु विनिमय प्रणाली। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में जो करेंसी नोट होता है वो कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आपके सभी नोट में लिखा हुआ रहता है भारतीय रिजर्व बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उदारीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किनके लिए हानिकारक हो सकती है? तो ये आपका सभी छोटे पैमाने के उत्पादक। एक मार्ग की स्थिति में लागू होता है। क्या लागू होता है? एक मार्ग में कृषि उत्पाद की स्थिति में लागू होता है। वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसे कहा जाता है ISO कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होता है। और इसी के साथ आपका यहाँ पर सोशल साइंस का 200 MCQ कंप्लीट हो जाता है। 200 MCQ कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही सभी का हिस्ट्री का 50, ज्योग्राफी का 50, सिविक्स का 50 और यहाँ आपका इकोनॉमिक्स का 50, सभी का 50-50 क्वेश्चंस इसमें शामिल है। और आपका एग्ज़ाम होने वाला है सिर्फ 40 नंबर का। तो इसमें से आपका बहुत क्वेश्चंस मैच होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।